मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। मैं हूं जर्नलिस्ट अमित। इन दिनों संसद के अंदर राहुल गांधी के द्वारा दिया गया एक बयान सुर्खियों में है, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं के ऊपर जो बात उन्होंने कही है ये शायद पूरे देश को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन पहले हम आपको राहुल गांधी के उस भाषण का कुछ पार्ट सुनाते हैं जिसमें राहुल गांधी संसद के अंदर हिंदुओं को लेकर के कुछ कह रहे हैं। पहले आप ये भाषण का पार्ट सुनिए। मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. Speaker की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. Speaker, if you are doing this, it will repeat again. भाई कोई नहीं आ रहा। ये राहुल गांधी के द्वारा दिया गया संसद के अंदर वो स्पीच है जिसने पूरे देश के अंदर कहा जा सकता है कि राजनीतिक भूचाल ला दिया है। उनके द्वारा दिए गए इस स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सीट से उठते हैं और इस पे जो है वो अपना छोटा सा वक्तव्य देते हैं कि पूरे देश के, भारत देश के हिंदुओं को राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। उसको लेकर के जो है दूसरे नेताओं ने सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि राहुल गांधी जिस समय संसद में अपना स्पीच देना शुरू किए तो वो भगवान शिव की एक तस्वीर को लेकर के पहुंचे हुए थे संसद भवन के अंदर, और जब स्पीच देने के लिए वो खड़े हुए तो सबसे पहले स्पीकर महोदय को उन्होंने भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई और उसके बारे में वो बोलने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने उनको पहले समझाया कि इस तस्वीर को रख दीजिए क्योंकि ये हमारी आस्था का विषय है और किसी भी तस्वीर को लेकर के आप संसद के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो राहुल गांधी इस पर तुरंत सवाल खड़ा करते हैं कि क्या मैं शिव जी की तस्वीर लेकर के संसद के अंदर नहीं आ सकता हूं? और राहुल गांधी ने शिव की तस्वीर को दिखा करके, महादेव की तस्वीर को दिखा करके अभय मुद्रा की बात की। अभय मुद्रा यानी भय रहित मुद्रा, यानी अगर आपको किसी चीज़ से भय लगता है तो अभय मुद्रा का चिंतन करके आप उस भय से मुक्ति पा सकते हैं। तो राहुल गांधी शायद यही बताना चाह रहे थे कि मुझे किस तरीके से जो है महादेव से जो है एक इंटरनल एनर्जी मिलती है और कहाँ कहाँ उन्होंने उस एनर्जी को जो है इस्तेमाल किया। और जब बीजेपी उनके ऊपर हमला करती थी, जुबानी हमला करती थी, आपको शायद याद होगा कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों के अंदर सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल हुए, उनके कई उपनाम रखे गए जिसको लेकर के वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। तो शायद उस दौर की वो बात कर रहे थे कि जिस समय वो काफ़ी चर्चाओं में थे, उनको ट्रोल किया जा रहा था और तमाम तरीके के नामों की संज्ञा उनको दी जा रही थी। लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है, एक नए रूप में राहुल गांधी इस समय संसद के अंदर हैं, विपक्ष के एक नेता हैं और लगातार वो अपनी बातों को, मुद्दों को संसद के सामने उठा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो तस्वीर दिखाई, पहले तो उन्होंने महादेव की तस्वीर दिखाई, फिर उन्होंने दिखाया कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने को भी उन्होंने बताया कि ये भी एक
अभय मुद्रा है। फिर उन्होंने तेग बहादुर जी की फ़ोटो दिखाई, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें भी आप देखेंगे तो अभय मुद्रा है। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध की बात की, महात्मा बुद्ध की बात की, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें भी अभय मुद्रा है। जीसस क्राइस्ट की बात उन्होंने की, उसमें भी राहुल गांधी ने बताया कि इसमें भी अभय मुद्रा है। यानी समाज किसी भी तरीके का हो, वो भयमुक्त समाज होना चाहिए। इसी बात को जब वो अपना पूर्ण कर रहे थे, उसके बाद जो है उन्होंने हिंदू शब्द को लेकर के जो कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग 24 घंटे हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के बात करते हैं, वो लोग खुद हिंसक हैं। और बीजेपी के तमाम नेता, राजनाथ सिंह भी उठते हैं, अमित शाह भी उठते हैं, खुद प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के उठते हैं कि राहुल गांधी को इस बात को लेकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के पूरे हिंदू समाज को जो है हिंसक बताया है। अगले वीडियो में देखिए कि अमित शाह ने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा राहुल गांधी के इस बयान के आने के बाद। तुरंत संसद में उन्होंने उठ करके जो है बयान दिया। इस वीडियो को देखिए। Prime Minister will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आप लोगों ने सुना, संसद के अंदर उन्होंने जो कहा, और अमित शाह का बयान सुना। लेकिन एक्चुअल में राहुल गांधी जो अपनी बातों को कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी राजनीति को हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के करती है, तो वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करती है। और राहुल गांधी का जो बयान था वो देश के किसी हिंदुओं को लेकर के नहीं था, बल्कि उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस कोई हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू समाज नहीं है। मतलब वो ये डिफाइन करना चाह रहे थे राहुल गांधी कि सिर्फ बीजेपी की जो विचारधारा है या आरएसएस की जो विचारधारा है वो सिर्फ हिंदुओं को कनेक्ट नहीं करती है, बल्कि हिंदू अपने आप में ही
परिपूर्ण है, उसकी विचारधाराएं अलग हैं। वो कहीं भी राहुल गांधी का इंटेंशन शायद ये नहीं था, वो किसी भी देश के हिंदुओं के बारे में ये नहीं कह रहे थे। उनका जो बयान था राहुल गांधी का, आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर के क्या कहा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान ने जो है, कहा जा सकता है कि राजनीति के गलियारे में हड़कंप तो मचाई दिया है और बीजेपी के तमाम नेता जो है इस पे अपनी पक्ष को रख रहे हैं और उनका ये मानना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ठेस पहुंचाता हुआ बयान है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो ये नया रूप संसद के अंदर देखने को मिल रहा है, ये एक अप्रत्याशित रूप है उनका, जिस तरीके से वो संसद के अंदर अपना स्पीच दे रहे हैं और वन मैन आर्मी की तरह जो है एक विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे इस समय वो संसद के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या होता है, लेकिन ये है कि आक्रामक मूड में राहुल गांधी जो है अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी पर और उनके सहयोगी दलों पर लगातार अटैक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार।